अब आनंद मार्ग संस्था की स्थापना की तो विचार क्या है श्री श्री आनंद मूर्ति जी का? श्री श्री आनंद मूर्ति जी धर्म के नाम पर जो अंधविश्वास है समाज में, धर्म के नाम पर जो अंधश्रद्धा है समाज में, रूढ़िवाद है समाज में, उसकी उन्होंने घोर निंदा किया। नमस्कार स्टूडेंट्स, आज 12 फरवरी है और 12 फरवरी आनंद मार्ग के लिए एक विशेष दिन है, एक त्योहार का दिन है। आनंद मार्ग इसको नीलकंठ दिवस के रूप में मनाता है। आनंद मार्ग के जो संस्थापक हैं श्री श्री आनंद मूर्ति जी, उनका जन्म जमालपुर में मुंगेर जिले में बिहार राज्य में हुआ था और जन्म से ही उनमें बहुत सारी अलौकिक शक्ति थी, उनमें बहुत सारी चमत्कारिक शक्ति थी। अलौकिक शक्ति का मतलब क्या होता है? जो कि मनुष्य में देखा नहीं जाता है, जो कि आश्चर्य लगता है, वैसी शक्ति थी। तो उसको देख करके उससे बहुत सारे लोग जुड़ते गए और फिर श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने क्या किया, 1955 में आनंद मार्ग संस्था की स्थापना की। अब आनंद मार्ग संस्था की स्थापना की तो विचार क्या है श्री श्री आनंद मूर्ति जी का? श्री श्री आनंद मूर्ति जी धर्म के नाम पर जो अंधविश्वास है समाज में, धर्म के नाम पर जो अंधश्रद्धा है समाज में, रूढ़िवाद है समाज में, उसकी उन्होंने घोर निंदा किया। समाज में जो जाति पाति का भेदभाव है, ऊंच नीच का भेदभाव है, उसको भी उन्होंने निंदा किया, भर्त्सना किया। और समाज में जो साम्यवाद और पूंजीवाद का शोषण चलता है, उससे अमीर और गरीब की खाई बन जाती है। इसके लिए उन्होंने एक प्राउड दर्शन दिया, प्राउड दर्शन, प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थ्योरी, एक दर्शन दिया। तो उस दर्शन से क्या हुआ, उस थ्योरी से क्या हुआ, विश्व में पूरा हलचल मच गई, विशेषकर साम्यवादी देशों में। और उसमें साम्यवाद का पूरा बोलबाला था पूरा विश्व में। तो रसिया सरकार के प्रेशर से, रसिया सरकार ने किया क्या, वहाँ के जो गवर्नमेंट थी उस समय, यहाँ की भारत सरकार उस समय इंदिरा गांधी थी, उसको प्रेशर दिया कि तुम भारत में जो श्री श्री आनंद मूर्ति जी हैं, उनका एक नाम प्रभात रंजन सरकार भी, उनको तुम रोको, उनका दर्शन को तुम किसी भी प्रकार से रोको, ये हमारे साम्यवाद के लिए अच्छा नहीं है। तो वहाँ से फिर प्रेशर मिलकर उनमें दुनिया भर का फिर गलत इल्ज़ाम लगा करके, झूठा इल्ज़ाम लगा करके उनको 29 दिसंबर 1971 को पटना के सेंट्रल जेल में डाल दिया गया। अब बाबा जेल में ही रहने लगे, लेकिन इतने से भी उनको संतुष्ट नहीं हुआ। उनको जान से मारने के लिए 12 फरवरी, आज के दिन ही 12 फरवरी 1973 को जेल के डॉक्टरों ने ऊपर के अधिकारियों के प्रेशर से उनमें इंजेक्शन दे दिया, जहर का इंजेक्शन दिया। और वो इंजेक्शन इतना खतरनाक था, उसको हाथी भी मर जाता उस इंजेक्शन से, जहर के इंजेक्शन से। लेकिन श्री श्री आनंद मूर्ति जी उससे बच गए, हालांकि थोड़ा कमजोर हुए लेकिन बच गए। तो श्री श्री आनंद मूर्ति जी के शिष्य लोग जो थे उस समय, उन्होंने सोचा कि इतना बुरा दिन है, हमारे गुरु को जहर दिया गया, तो आज हम लोग उपवास करेंगे, कुछ भी नहीं खाएंगे, अनाहार रहेंगे, उपवास करेंगे। तो बाबा ने क्या कहा अपने शिष्यों को, श्री श्री आनंद मूर्ति जी को, कि आज तो दुख का दिन नहीं है, आज खुशी का दिन है, क्योंकि पापी लोगों ने तुम्हारे गुरु को जहर दिया था और उस जहर से तुम्हारे गुरु बच गए, तुम लोगों के गुरु बच गए, इसलिए खुशी का दिन है, दुख का दिन नहीं है। इसलिए तुम लोग उपवास नहीं करो, तुम लोग लोगों में अमृत बांटो, तुम लोग खुद भी अच्छा भोजन करो और दूसरों को भी अमृत बांटो, ऐसा श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने कहा। तो आज हम लोग स्कूल में भी खीर बना करके खाएंगे, इस उपलक्ष्य में बढ़िया से खीर बनाएंगे और सब लोग मज़े से खाएंगे, आनंद लेंगे। और उसके बाद श्री श्री आनंद मूर्ति जी को 2 अगस्त 1978 को सर्व जितने प्रकार के उनमें इल्जाम लगा था सबसे बरी कर दिया गया, सबसे निर्दोष साबित कर दिया, उनको जेल से रिहा कर दिए। और बाबा ने फिर उस जहर देने के बाद से 5 साल 4 महीना 2 दिन का उपवास किए,
उसके विरोध में कितना 5 साल 4 महीना और 2 दिन का उपवास, कितना लंबा उपवास, और फिर भी उनको कुछ नहीं हुआ। आदमी 1 दिन उपवास नहीं कर सकता है, 24 घंटा उपवास नहीं कर सकता है। तो इतने महान थे। और आज हम लोग देखते हैं कि आनंद मार्ग, विश्व का ऐसा कोई भी देश नहीं है जहाँ पर आनंद मार्ग की शाखाएं प्रशाखाएं नहीं है। और आनंद मार्ग समाज की बहुत सारा सेवा का काम कर रहा है। देखो यहाँ पर भी स्कूल चला रहा है। यहाँ जो पहले वाले दादाजी थे वो MP चले गए, वहाँ भी हम लोग का स्कूल है। लगभग सभी शहरों में, मुख्य शहरों में आनंद मार्ग का स्कूल है। कहीं पर अनाथ आश्रम है, कहीं पर वृद्धाश्रम है, कहीं पर योगा सेंटर है, और बहुत प्रकार की क्रियाकलाप आनंद मार्ग कर रहा है। श्री श्री आनंद मूर्ति जी के नक्शे कदम पर चल करके, उनकी शिक्षा के आधार पर चल करके। तो ये श्री श्री आनंद मूर्ति जी का योगदान है समाज के लिए। और जो भी महान पुरुष आते हैं इस धरती पर, जो भी महान पुरुष धरती पर आते हैं, सबको परेशान किया लोगों ने। श्री कृष्ण भगवान को तो उनकी माँ को ही, जन्म से पहले उनकी माँ जो थी देवकी को ही जेल में डाल दिया था कंस ने, कि जैसे जन्म लेगा उसको हम मार देंगे। इस प्रकार से मीराबाई थी, उसको लोगों ने जहर दिया। सुकरात था, उसको लोगों ने जहर दिया। जीसस क्राइस्ट थे, उसको क्रूसीफाइड कर दिया। तो जो भी अच्छे लोग आते हैं, जो भी लोगों की चेतना को जगाते हैं, अच्छे रास्ते पर ले जाना चाहते हैं, उसको यहाँ के जो पापी लोग हैं, अधार्मिक लोग हैं, वो लोग उनको परेशान करते हैं, मारने का प्रयास करते हैं। तो श्री श्री आनंद मूर्ति जी को भी इसी प्रकार का प्रयास किया गया, लेकिन उनका कुछ भी बाल बाका नहीं हुआ। और आनंद मार्ग आज फैलते जा रहा है। आनंद मार्ग स्कूल केवल नहीं चलाता है, आनंद मार्ग योगा सिखाता है, ध्यान सिखाता है। बड़े लोगों के लिए भी पाठ्यक्रम है आनंद मार्ग में। और इनका जो खान पान का, सात्विक भोजन का, जीवन शैली और साधना, ध्यान, ये बड़े लोगों का, कितने लोगों का जीवन परिवर्तन कर रहा है। और इसका नाम ही है आनंद मार्ग। क्या नाम है? आनंद मार्ग का मतलब क्या हुआ? आनंद का रास्ता। जो इस रास्ते पर चलेगा उसको आनंद मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि इसका रास्ता इस प्रकार से है कि शरीर बहुत कम से कम बीमार होगा। इसका इस प्रकार से खान पान है कि बहुत कम से कम बीमार होगा, तो ऑटोमेटिक लोगों को अच्छा लगेगा। मन में किसी प्रकार का दुर्भावना किसी के प्रति नहीं रहेगा, सबके प्रति अच्छा भाव रहेगा, सेवा का भाव रहेगा, तो मन को अच्छा लगेगा। और साधना ध्यान से हमेशा मन परमात्मा के चरणों में रहेगा, आना उसके हमेशा संपर्क में रहेगा, उसके तरंगों के पास रहेगा, तो मन को और अच्छा लगेगा। इसलिए आनंद मार्ग का नाम क्या है? आनंद मार्ग, आनंद का रास्ता। तो आज 12 फरवरी है और इसको नीलकंठ दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके रूप में? नीलकंठ। नीलकंठ इसलिए क्योंकि पुराणों में लिखा हुआ है कि समुद्र का मंथन हुआ था, और समुद्र के मंथन होने के बाद मंथन से बहुत प्रकार की चीजें निकली थी, और बाद में हलाहल विष भी निकला था। और उस हलाहल विष को कौन पिएगा? अमृत को तो छीना झपटी करने लगे देवता लोग और दानव लोग अमृत को पाने के लिए, लेकिन जहर को कौन पिएगा? तो जहर को शिव भगवान पी गए थे और अपने कंठ पर रख लिए थे उसको। तो इसलिए उनका नाम क्या दिया गया था? नीलकंठ। क्या दिया गया था? कंठ का मतलब ये होता है कंठ, और नील का मतलब नीला। जहर के प्रभाव से उनका कंठ यहाँ पर नीला हो गया था, इसलिए नीलकंठ। तो आज ये 12 फरवरी को भी आनंद मार्ग नीलकंठ दिवस के रूप में मनाते हैं। तो हम लोग भी नीलकंठ दिवस को खुशी का त्यौहार के रूप में मनाएंगे और बढ़िया से खीर बना करके खाएंगे। तो यहाँ पर देखिए आनंद मार्ग स्कूल कठुआ जम्मू के बच्चों के लिए खीर बन रहा है, और बच्चे लोगों को यहाँ पर प्लेट्स दिया जा रहा है, प्लेट्स और चम्मच खीर खाने के लिए नीलकंठ दिवस के अवसर पर। बच्चे लोगों में बहुत उमंग है, उत्साह है, खुशी का माहौल है, क्योंकि बच्चे मीठा के इतने शौकीन होते हैं। और तो खीर मिल गया तो और बात ही क्या है। और सभी स्टाफ लोग बच्चों को बहुत ही प्यार के साथ, बहुत ही सम्मान के साथ सबको परोस रहे हैं। खीर में सब प्रकार का आइटम डाला हुआ है, काजू, किशमिश, बादाम,
इलायची, शक्कर, तो बहुत ही स्वादिष्ट खीर बना है। और नीलकंठ दिवस इस प्रकार आनंद मार्ग स्कूल कठुआ में मनाया गया, पूरा उत्साह के साथ, उमंग के साथ। आप लोग देख सकते हैं बच्चे लोगों कितने खुश हैं, कितने आनंदित हैं। बाबा नाम केवलम, बाबा नाम केवलम।